जब देश रुका था आपके हाथ चलते रहे, देश की थालियों में आप अनाज पहुंचाते रहे। देश के ऐसे ही अन्नदाताओं को यानी मेरे किसान भाइयों और बहनों को समर्पित है माय एफएम और महिंद्रा ट्रैक्टर्स की प्रस्तुति महिंद्रा किसान महोत्सव। देश का सम्मान, आत्मनिर्भर किसान, यही है महिंद्रा किसान महोत्सव की पहचान। हिवड़ेरी गहराई सु मैं आरजे मोहित आप सबका स्वागत करता हूं। खम्मा घणी सा। इस कोरोना काल में जब देश और दुनिया की गति धीमी हो गई थी, आपने अपनी गति बरकरार रखी और उसी का नतीजा है कि भारत आज अनाज के लिए आपकी वजह से आत्मनिर्भर बना हुआ है। मैं और मेरे जैसे ना जाने कितने लोगों को वर्क फ्रॉम होम करना पड़ा, लेकिन आप हमेशा की तरह वर्क फ्रॉम फील्ड कर रहे थे, खेतों में डटे हुए थे। आज मैं पूरे देश की तरफ से महिंद्रा किसान महोत्सव के मंच से राजस्थान के साथ साथ पूरे देश के किसान भाइयों और बहनों का धन्यवाद करता हूं उस काम के लिए जो आप हमेशा से करते आए हैं, लेकिन उसकी अहमियत पूरे देश को अब अच्छे से समझ में आई है कि खेती किसानी सिर्फ एक काम नहीं है, एक जिम्मेदारी है हर देशवासी के प्रति हमारे किसानों की। जिस तरह किसान अपनी जिम्मेदारी में दिन रात लगे हुए हैं, वैसे ही देश की भी जिम्मेदारी बनती है कि किसानों के इस लगन और मेहनत का सम्मान करें। और इस जिम्मेदारी को सालों से महिंद्रा ट्रैक्टर्स बखूबी निभाते आए हैं महिंद्रा किसान महोत्सव के माध्यम से। इस महामारी के दौर में जब सारी चीजें कई मुश्किलों के कारण रुक गई थी, लेकिन महिंद्रा ट्रैक्टर्स को मुश्किलों के आगे कभी ना रुकने के लिए पहचाना जाता है, तो फिर हर साल की तरह इस साल भी किसानों का सम्मान करना कैसे रुक सकता था। तभी पहली बार आज महिंद्रा किसान महोत्सव का डिजिटल संस्करण हो रहा है, खास राजस्थान के किसान भाइयों और बहनों के लिए। इस सम्मान महोत्सव में माय एफएम भी भागीदार बना है, जिसका माय एफएम को बहुत गर्व है। इस वक्त इस महिंद्रा किसान महोत्सव को हमारे साथ राजस्थान में महिंद्रा ट्रैक्टर्स के 250 से ज्यादा लोकेशंस पर 5000 से ज्यादा किसान भाई और बहन लाइव देख रहे हैं। और आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि महिंद्रा ट्रैक्टर्स उन सभी को इस कार्यक्रम के बाद सम्मानित भी करेगा। साथ ही आपको बता दूं कि माय एफएम के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और महिंद्रा के सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी 50,000 से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं। आप सभी से भी निवेदन है कि आप भी इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और इसे शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। माय एफएम और महिंद्रा ट्रैक्टर्स की प्रस्तुति महिंद्रा किसान महोत्सव में जुड़ने वाले आप किसान भाइयों और बहनों के लिए क्या खास है, आइए जानते हैं। मोटा मोटी समझें तो आज महिंद्रा किसान महोत्सव में आपके काम के 5 महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातें होंगी, जैसे कि आप फसलों की पैदावार को दुगनी कैसे कर सकते हैं, जमीन की तैयारी से जुड़ी जानकारी, फसलों का रखरखाव कैसे करें, राजस्थान सरकार की किसानों से जुड़ी योजनाएं और अत्याधुनिक उपकरण, और आप सभी के चहेते महिंद्रा ट्रैक्टर एक्सपी प्लस की खूबियों के बारे में भी हम जानेंगे। ये सारी जानकारी हमारे साथ साझा करेंगे हमारे विशेषज्ञ यानी कि हमारे अतिथिगण, और कुछ खास भी है आपके मनोरंजन के लिए। तो बस आप तो खाट मारते ठाट सु बैठो और आनंद लो महिंद्रा किसान महोत्सव का। देश के किसान अगर देश के हाथ हैं तो महिंद्रा ट्रैक्टर्स उस हाथ की हथेलियां हैं, और उसी हाथों की चुनौतियों को समझा है स्वदेशी कंपनी महिंद्रा ट्रैक्टर्स ने। और यही वजह है कि महिंद्रा ट्रैक्टर्स देश की नंबर 1 ट्रैक्टर कंपनी है। आप राजस्थान के किसान और भाइयों बहनों को जानकर खुशी होगी कि आप जैसे किसानों की सलाह और सुझावों का ही परिणाम है महिंद्रा एक्सपी प्लस ट्रैक्टर दुनिया का एकमात्र ट्रैक्टर मॉडल है जिस पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 6 साल की वारंटी मिल रही है। इसी के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए मैं हमारे बीच आमंत्रित करने जा रहा हूं महिंद्रा ट्रैक्टर के जोनल हेड आशीष कुंद्रा जी का, जो साथ में हमें ये भी बताएंगे कि कैसे महिंद्रा ट्रैक्टर्स कंपनी उत्तम क्वालिटी ट्रैक्टर्स के साथ कृषि समाधान भी उपलब्ध करा रही है और किसानों को टेक्नोलॉजी से तरक्की करवा रही है। आओ स्वागत करा आशीष कुंद्रा जी रो। आशीष जी, आपनो घणो घणो स्वागत है महिंद्रा किसान महोत्सव में। धन्यवाद मोहित। राम राम साहब। आज के महिंद्रा किसान महोत्सव में राजस्थान के अलग अलग स्थानों से जुड़े सभी किसान भाइयों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों,
इस प्रकार का महिंद्रा किसान महोत्सव हम राजस्थान के किसानों के लिए सालों से अपनी डीलरशिप पे कर रहे हैं, जहां हम 300 से 400 किसानों की गैदरिंग करते हैं, उन्हें बुलाते हैं और त्योहारी सीजन से पहले महिंद्रा क्या नए प्रोडक्ट्स लेकर आई है और क्या स्कीम्स लेकर आई है उसके बारे में बताते हैं। लेकिन ये समय कोविड-19 का समय, इसीलिए हम लोगों ने एक ये नया तरीका चुना है, जी हाँ, डिजिटल रूप से महिंद्रा किसान महोत्सव करने का। और मेरा वादा है आप लोगों से, मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये डिजिटल महिंद्रा किसान महोत्सव आपको उन पुराने महिंद्रा किसान महोत्सव से भी 10 कदम आगे बढ़ के मालूम होगा। जी हाँ, उस प्रकार के महोत्सव में हम एक बार में 300 से 400 किसानों से मुखातिब होते थे। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आज राजस्थान के सभी कोनों से मिला के 50,000 से अधिक किसान अभी तक इस प्रोग्राम से जुड़ चुके हैं और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जी हाँ, चलिए मैं अब थोड़ा सा आपको आपकी महिंद्रा कंपनी के बारे में बता देता हूं। महिंद्रा कंपनी आपकी सेवा में 1945 से लगातार लगी हुई है और आज ये ग्रुप बढ़ के 150 से अधिक कंपनियों का महिंद्रा ग्रुप बन चुका है, जिसके अंदर ट्रैक्टर, टू व्हीलर, एरोप्लेन, जीप, गाड़ियां, इनसे लेकर ट्रक्स वगैरह से लेकर रियल एस्टेट और रियल एस्टेट से फाइनेंस और फाइनेंस से लेकर अलग अलग प्रकार के सेक्टर जैसे आईटी सेक्टर में भी महिंद्रा ने अपने कदम जमा लिए। लेकिन आप और मैं जो ग्रामीण इलाके से आते हैं, हम लोग महिंद्रा को बोलेरो, जीप, स्कॉर्पियो और ट्रैक्टर के माध्यम से जानते हैं। जी हाँ, अपने ट्रैक्टर के माध्यम से। अगर इसकी बात करें तो महिंद्रा ने इसमें भी कोई कसर नहीं छोड़ी। पिछले 37 वर्षों से महिंद्रा कंपनी ट्रैक्टर के अंदर पूरे भारतवर्ष में अपना पहला स्थान बनाए हुए हैं। जी हां, लगातार 37 वर्षों से। और पिछले करीब 1 दशक से अधिक समय हो गया जब न सिर्फ भारत में महिंद्रा ट्रैक्टर की गिनती के आधार पर पूरे विश्व की नंबर 1 ट्रैक्टर निर्माता कंपनी बन चुकी है। यह आप सबके लिए, मेरे लिए अपने आप में एक बहुत बड़े गौरव का विषय है कि एक पूर्णतः भारतीय कंपनी ट्रैक्टर निर्माण में पूरे विश्व में नंबर 1 के स्थान पर है। और हमारी पूरी टेक्नोलॉजी, इंजन, हाइड्रोलिक से लेकर पूरा ट्रैक्टर डिजाइन पूर्णतः भारतीय है। हम लोग ये सब भारत में ही बनाते हैं और पूरे विदेशों में एक्सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपको ये बताना चाहूं कि महिंद्रा कहां से कहां तक के ट्रैक्टर बनाती है, तो जी हां, महिंद्रा 15 हॉर्स पावर से लेकर 75 हॉर्स पावर तक के ट्रैक्टर बनाती है और लगभग हर 2 से 3 हॉर्स पावर पर एक मॉडल उपलब्ध है। इतने सारे मॉडल बनाने का कारण यह है कि आज के समय में हमारे ग्राहक की, हमारे किसान की जरूरतें अलग अलग हैं। एक किसान या ग्राहक जो सिर्फ पानी का टैंकर चलाना चाहता है, उसका काम 25 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर से ही बखूबी हो सकता है। 5000 लीटर का टैंकर वो चला सकता है। लेकिन अगर किसी कंपनी के पास 25 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर ही नहीं है तो उसे वो 35 या 40 या इवन 45 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर दे देते हैं, जिससे उस ग्राहक की लागत बहुत अधिक बढ़ जाती है और साथ ही डीजल खर्च भी बढ़ जाता है। लेकिन हमारे पास उनके लिए, बल्कि सभी के लिए हर 2 से 3 हॉर्स पावर के ऊपर एक मॉडल उपलब्ध है, तो हम ऐसा डिसीजन नहीं लेते और किसान की जरूरतों के हिसाब से उसको सही ट्रैक्टर पसंद करने के लिए हेल्प करते हैं। इसीलिए महिंद्रा इतने सारे मॉडल बनाती है और जैसा मैंने पहले बताया था, ये सभी ट्रैक्टर मॉडल के अंदर 100% महिंद्रा अपना ही इंजन लगाती है और सारे साधन अपने ही लगाती है। इसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अगर हम ये देखें कि लगातार महिंद्रा ट्रैक्टर्स के अंदर बदलाव करती जा रही है, नए से नए मॉडल लॉन्च कर रही है। आज भी हम आपके समक्ष एक नई पूरी श्रृंखला ट्रैक्टरों की लॉन्च करने वाले हैं, जो मेरे बाद आने वाले वक्त आपसे बताएंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? जी हाँ, क्योंकि पिछले अगर हम 25 से 30 वर्षों में देखें तो ट्रैक्टर के इतिहास में भी बहुत कुछ बदलाव आ गया। किसान की जरूरतें बदल गई हैं। आज से 30 वर्ष पहले अगर कोई किसान ट्रैक्टर खरीदता था तो उसका मकसद होता था ट्रैक्टर से या तो हल खींचना या ट्रॉली खींचना। लेकिन आज ट्रैक्टर खरीदते वक्त वो कई प्रकार के नए नए उपकरण चलाना चाहता है, इसलिए वो 30 साल पुराना ट्रैक्टर या उसकी टेक्नोलॉजी काम नहीं आएगी। लेकिन फिर भी कई ऐसी ट्रैक्टर निर्माता कंपनी है जो अपने देसी ट्रैक्टर को देसी घी बता बता के बेच रही है। लेकिन महिंद्रा इस तरीके का कार्य नहीं कर रही है। महिंद्रा को यह पता है कि हमारे किसान की तरक्की टेक्नोलॉजी से ही होगी और उस टेक्नोलॉजी के लिए महिंद्रा नए से नए 15 स्पीड के मॉडल लेकर आई है, जिससे हर प्रकार के कृषि उपकरण चलाने के लिए वो ट्रैक्टर आपके पास उपलब्ध हो और लगातार हाइड्रोलिक कैपेसिटी और कई सारे बदलाव करती चली जा रही है। जी हाँ, क्योंकि कृषि उपकरणों की बात करें
तो महिंद्रा इसी के साथ अपने कृषि उपकरण भी दे रही है, जिससे कि एक ट्रैक्टर से हम अधिक से अधिक उत्पादकता ले सकें। थ्रेशर, रोटावेटर, लेजर लेवलर, हार्वेस्टर, आप नाम लेंगे, लोडर, आप जिसका नाम लेंगे वो सारे के सारे एप्लीकेशन और इंप्लीमेंट्स महिंद्रा के पास उपलब्ध हैं, जिससे कि हम किसान को एक पूर्णतः समाधान दे सकें खेती का, ना सिर्फ कि एक ट्रैक्टर पकड़ें। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में हमारे किसानों भाइयों के लिए हमने नए ट्रैक्टर के लॉन्च की भी व्यवस्था रखी है, जो आप अभी आगे देखेंगे। उसी के साथ साथ हम लोगों ने खेती से संबंधित जानकारी के लिए एग्री स्पेशलिस्ट को भी बुलाया है, जिससे कि अपने आप में आप इस प्रोग्राम का पूर्ण तरह से फायदा उठा सकें। और साथ ही आपके लिए बहुत ही शानदार रंगारंग प्रोग्राम भी है, जिसे देखकर आप लोग चकित रह जाएंगे। तो आप सब हमारे साथ लगातार बने रहिए। मैं आपके और आगे आने वाले प्रोग्राम के बीच में और अधिक नहीं आऊंगा। धन्यवाद। जय महिंद्रा, जय किसान। धन्यवाद मोहित। वाह सा वाह आशीष जी, लाख रुपयों री बात कहियो। आपरो घणो घणो आभार, और आप लोगों का भी बहुत बहुत आभार जो आप महिंद्रा किसान महोत्सव से जुड़े हुए हैं। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और अभी एक और लाख टके की बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। 1 सितंबर से 9 सितंबर के बीच अगर आपने महिंद्रा ट्रैक्टर लिया है तो उसके साथ एक फोटो क्लिक करके हमें भेज दीजिए 9549220943 पर। आपको माय FM पर पूरा राजस्थान सुनेगा। ये मौका मत गवाइएगा। और एक और खास बात, जो आप जुड़े हुए हैं हमारे महिंद्रा किसान महोत्सव से, अगर आप लगातार जुड़े रहते हैं अंत तक, तो मैं 3 सवाल पूछूंगा आपसे इस महोत्सव से जुड़े। अगर तीनों सवालों के उत्तर आपने एकदम ठीक दिए तो आपको महिंद्रा ट्रैक्टर की तरफ से आकर्षक इनाम दिया जाएगा। मुझे याद है बचपन में कहते थे पढ़ लो अच्छे से, नहीं तो खेती बाड़ी करोगे। पर अगर मेरे बच्चे पढ़ लिख कर किसान बनेंगे तो मैं गर्व से कहूंगा कि मैं एक किसान का पिता हूं। वो किसान जो देश को आत्मनिर्भर बनाता है। जैसे महिंद्रा ट्रैक्टर्स हमारे किसान भाइयों को कृषि समाधान देकर आत्मनिर्भर बना रहे हैं। और कृषि समाधान की इस कड़ी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता जी, जो बताएंगे बाजरा, मूंगफली, गवार जैसी फसलों की पैदावार को दोगुना कैसे करें, सुरक्षित कैसे रखें। डॉक्टर अशोक गुप्ता जी डीन हैं राजस्थान के SKN कृषि विश्वविद्यालय के और 31 सालों से कृषि से जुड़े हुए हैं। साथ ही दूरदर्शन राजस्थान में 170 से भी ज्यादा कृषि प्रोग्राम कर चुके हैं। तो महिंद्रा किसान महोत्सव में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, मेरा आपसे प्रथम सवाल यही रहेगा कि जैसे महिंद्रा XP+ हमेशा किसान की मदद के लिए तैयार रहता है कि उसके खेत में फसल उन्नत हो, ऐसे ही किसान को खेती की जो तैयारी में, मतलब खेत को तैयार करने में कौन कौन सी चीजें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए? खेत की तैयारी में सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे उद्देश्य क्या है, हमको कौन सी फसल लेनी है। देखिए, परंपरागत तरीके से भी जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि जो मारवाड़ क्षेत्र है वो बाजरे के लिए मशहूर था, जो मेवाड़ क्षेत्र है वो मक्का के लिए मशहूर था। यानी कि हर फसल को अलग अलग तरह की मिट्टी की ज़रूरत होती है और वो मिट्टी के हिसाब से ही हमें खेत की तैयारी करनी पड़ती है। उसी के हिसाब से हमें जो फार्म उपकरण है उनका चयन करना पड़ता है। अगर भारी मिट्टी है तो वहाँ पे ऐसे उपकरण जो ट्रैक्टर वगैरह हैं वो ज़्यादा हैवी पावर वाले, जिनकी की हाई HP हो, वो काम में लेने पड़ेंगे। अगर बलुई मिट्टी है तो वहाँ दूसरी तरह के उपकरण काम में लेने पड़ेंगे। और अगर यहाँ पे रेतीली मिट्टी है तो वो हल्की होती है, इसलिए वहाँ पे कम HP वाले ट्रैक्टर भी काम दे देते हैं। इसके साथ साथ बात आती है कि कौन कौन से उपकरण हमें काम में लेने हैं। सबसे पहले हमें प्राइमरी टिलेज जो कहते हैं, उस प्राइमरी टिलेज के हिसाब से उपकरण तैयार करने पड़ते हैं, चयन करना पड़ता है। जैसे कि खेत की तैयारी में हमें एक तो मिट्टी पलटने वाले हल की जरूरत पड़ती है, कहीं पे बखर की जरूरत पड़ती है, जहाँ बारी मिट्टी होती है वहाँ बखर, जिसको हम ब्लेड हैरो कहते हैं, उसकी जरूरत पड़ती है। और गर्मी की जुताई करते समय हमें मिट्टी पलटने वाले हल जो MB प्लाऊ है उसकी ज़रूरत पड़ती है। और फिर उसके बाद में बुआई के समय हमें साधारण हल की ज़रूरत पड़ती है।
तो अब वो समय तो है नहीं कि कोई भी बुलक ड्रान इम्प्लीमेंट्स कहीं को कोई रखता हो। अब ट्रैक्टर ड्रान इम्प्लीमेंट्स हैं जिससे कम समय में ही ज़्यादा क्षेत्रफल पे जुताई और खेत की तैयारी की जा सकती है। सर, आप ही के उत्तर से एक बात जहन में आती है कि मिट्टी और उपकरण का क्या संबंध है? अगर इनका मेल सही हो तो क्या किसान को फायदा होता है? बिल्कुल। देखो, मिट्टी और उपकरण और इसके साथ साथ हमें कौन सी फसल लेनी है, उसके बीज का आकार, इनमें बड़ा गहरा संबंध है। अगर मिट्टी बलुई है या हमारी दोमट मिट्टी है तो वहाँ पे मध्यम तरह के उपकरण जिनमें कि कम ड्राफ्ट की जरूरत पड़ती है वो काम लेते हैं, और भारी मिट्टी है तो वहाँ पे ज़्यादा ड्राफ्ट से के उपकरण काम में लेने पड़ते हैं जिससे कि खेत की तैयारी अच्छी तरह से हो सके। और जो रेतीली मिट्टी है वहाँ पे हल्के ड्राफ्ट वाले उपकरण भी काम में दे जाते हैं। जब बात करते हैं हम कि मिट्टी और उपकरण का संबंध है तो बीज का संबंध भी जरूरी हो जाता है कि हम किस तरह का बीज बोना चाह रहे हैं, कौन सी फसल बोना चाह रहे हैं। मान लो बाजरा की बुआई करनी है तो बाजरा चूँकि छोटे आकार का दाना होता है, तिल है छोटे आकार का होता है, जो हमारी सरसों है छोटा आकार का बीज होता है, तो वो ज़्यादा गहरा न बो के और उनको सतह पे बोया जाता है। तो वहाँ पे ऐसे उपकरण काम में ले जाएंगे जो कि ऊपर की सतह पे ही जुताई करके और बीज का सही प्लेसमेंट कर दे, क्योंकि बीज जब तक मिट्टी के संपर्क में नहीं आएगा और वो भी नम मिट्टी के संपर्क में, उसका सही अंकुरण नहीं होगा। और अगर अंकुरण ही कमज़ोर रहा तो फिर हम अच्छी फसल की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि प्रति इकाई क्षेत्रफल जितने हमें पौधे मिलने चाहिए थे उतने पौधे नहीं मिल पाते। जहाँ बड़ा दाना होता है जैसे कि चना है, जैसे मक्का है, तो उसको थोड़े सी रफ टाइप की सीड बेड भी काम दे जाती है, लेकिन उसको थोड़ा गहराई पे रखना पड़ता है। तो वहाँ पे हमें गहरी तरह के जो सीड ड्रिल काम में लेने पड़ते हैं। तो ये बड़ा अंतर होता है। किसान जिसका मिट्टी से सीधा संबंध है, लेकिन ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मिट्टी की क्या भूमिका है कि इसकी उत्पादन क्षमता, इसकी टेस्टिंग, ये इन सब चीजों पर आप अगर एक गौर डालेंगे तो हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हो जाएगी। इसलिए मिट्टी किसान की पूंजी है और इस पूंजी को सहेज के रखना है। ये बहुत बड़ा संसाधन है। मिट्टी की गुणवत्ता ही फसल की उत्पादकता तय करती है। जैसे हम देखते हैं कि कई बार खेत को देखते देखते ही ऐसा लगता है कि उस पर सफ़ेद परत जमी हुई है या काले चकत्ते हैं, इसका मतलब वो मिट्टी समस्याग्रस्त है। और सफ़ेद का मतलब वहाँ पे जो सॉल्युबल सॉल्ट्स की परत दिखाई देती है, और जहाँ काले चकत्ते हैं वहाँ पे कोई सोडियम आयन वगैरह की अधिकता दिखाई देती है। तो ऐसी मिट्टी को हम एल्कली सॉइल कहते हैं। और कहीं पे सफ़ेद और काली दोनों तरह की दिखाई देती है तो वो समस्याग्रस्त मिट्टियों की गिनती में आती है। तो ऐसी मिट्टी में फसल उत्पादन करने से पहले उसका सही तरीके से उपचार बहुत ज़रूरी हो जाता है। और मिट्टी हमारी समस्याग्रस्त नहीं है तो भी हर तरह की मिट्टी में हर तरह की फसल हम नहीं ले सकते हैं। अगर हम ऐसा लेने का प्रयास करते हैं तो वहाँ लागत बढ़ जाती है और किसान की उत्पादकता कम होती है, और फिर आखिरी में जाके और उनका मुनाफा घट जाता है। तो मिट्टी की गुणवत्ता बहुत महत्वपूर्ण है। इस गुणवत्ता को जानने के लिए कई तरह के टेस्ट होते हैं, जैसे कि पीएच मान अगर मिट्टी का 7 के आसपास है, 6.5 से लेकर 7.5 पीएच मान वाली मिट्टी सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है और इसमें ज़्यादातर फसलें हम ले सकते हैं। जैसे जैसे मिट्टी का पीएच मान बढ़ता है वो इस बात को इंगित करता है कि मिट्टी में लवण है, और 8.5 से ज़्यादा है तो इसका मतलब मिट्टी के अंदर क्षार है, और उस क्षारीय मिट्टियों के अंदर हम कई तरह की फसलें नहीं ले सकते हैं। खासकर हमारी जो दलहनी फसलें हैं वो क्षारीय या लवणीय मिट्टी को माकूल नहीं है, वहाँ हमें नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो हमें घाटा ज़्यादा होता है। मिट्टी ही तय करती है कि उसके अंदर नैसर्गिक तौर पे कितने पोषक तत्व हैं, और वो हमें मिट्टी की जांच करने से फिर पता चलता है। तो किसान को हम ये सलाह देते हैं कि आप सॉइल हेल्थ कार्ड, जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है, वो बनवाएं और उससे जो पता लगावें कि आपकी भूमि के अंदर उसका पीएच मान कैसा है, उसकी सॉइल रिएक्शन कैसी है, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसी है,
और उसमें कौन कौन से पोषक तत्व कितनी मात्रा में उपलब्ध हैं। तो हमें बाहर से पोषक तत्व देने होंगे या उसके अंदर कोई जो पोषक तत्व है वो समुचित मात्रा में है। अगर समुचित मात्रा में है तो फिर बाहर से देने की जरूरत नहीं है, अन्यथा खर्चा बढ़ेगा और मुनाफा घटेगा। तो भुरभुरापन भी हर सॉइल के लिए अलग होता है और हर बीज के लिए, हर फसल के लिए अलग होता है? हाँ जी, जो अभी अपन बात कर रहे थे कि अगर हमें बारीक दाने वाली फसलें लगानी है तो ऐसे उसको फाइन टिल्थ की सीड बेड ज़रूरत होती है, उसको ज़्यादा बुरबुरा पल्वराइज करने की ज़रूरत होती है। और उसके लिए जो यंत्र आजकल हैं वो जैसे कि रोटावेटर, तो रोटावेटर की सहायता से खेत को अच्छा पल्वराइज किया जा सकता है, उससे जो खरपतवार हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं और मिट्टी अच्छी हो जाती है। तो रोटावेटर चूँकि थोड़ा सा महंगा यंत्र है तो इसके लिए किसान भाई एक जो कस्टम हायरिंग सेंटर होते हैं, सरकार इसमें मदद करती है और कस्टम हायरिंग सेंटर्स से वहाँ पे ऐसे यंत्र लिए जाते हैं तो किराए पे लाके और अपने खेत के लिए अच्छी पल्वराइज जो सीड बेड है वो तैयार कर सकते हैं। अब बात आती है कि हर तरह के फसलों के लिए क्या बहुत ज़्यादा बुरबुरा बनाने की ज़रूरत है? ऐसा नहीं है। अगर मान लो जो अपन बात कर रहे थे कि मक्का या चना या गेहूं ऐसे मोटे दाने वाली फसलें लगानी है तो वहाँ पे उतनी जुताई की जानी चाहिए जितने की जरूरत है। सर आपसे जानना चाहूंगा, राजस्थान की जब भी बात होती है तो यहाँ पर रेत के धोरे ही लोगों के जहन में आते हैं जो बाहर प्रदेश में रहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी मिट्टी के पोषक तत्व हैं, अलग अलग जगह अलग अलग पोषक तत्व हैं, उनकी जानकारी हम आपसे लेना चाहेंगे। तो हमारे 16 पोषक तत्व हैं जो कि पौधों के जीवनचर्या के लिए बहुत ही जरूरी है। इन 16 में से जो कार्बन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन है जो तो वो वायुमंडल से या फिर पानी से ले लेते हैं, लेकिन 13 पोषक तत्व ऐसे हैं जो कि पौधे जमीन से ही लेते हैं, उनका कोई दूसरा स्रोत नहीं। तो ये 13 पोषक तत्व हमारी जमीन के अंदर जब कभी जमीन हमारी मिट्टी होगी तो उनमें पर्याप्त मात्रा में हो सकते हैं, लेकिन हजारों साल की खेती करने से हमने पोषक तत्व उसमें डाले कम हैं और निकाले ज़्यादा हैं, तो वो बैंक अकाउंट की वो स्थिति हो गई कि हमने जमा कम कराया और विड्रॉल ज़्यादा करते गए, तो फिर जो मैनेजर साहब कहते हैं कि भाई अब आपका बाउंस हो जाएगा चेक। तो वैसी स्थिति हमारी मिट्टियों की हो गई है कि उसमें पोषक तत्व हमने निकाले ही निकाले हैं, उनका खनन किया है। तो इसी के लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम मिट्टी का जांच करवाएं और मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पे ही फसलों में जो पोषक तत्व हैं उनका प्रबंधन करें। हमारी मिट्टी के अंदर कई तरह के पोषक तत्व अधिक मात्रा में होने पे भी वो नुकसानदायक हो जाते हैं। मान लो कि जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जैसे कि जस्ता है, जैसे तांबा है, जैसे लौह तत्व है, मोलिब्डेनम है, बोरोन है, तो इन पोषक तत्वों में अगर थोड़ी सी अधिकता हो जाए तो ये बजाय फायदे के विषालु भी साबित हो सकते हैं। तो उतना ही देना है जितना कि पौधों को जरूरत है। जब फसल की बात आती है तो उसमें कीड़े भी लगते हैं, जैसे कि हर मूवी में एक विलन होता है, ऐसे फसलों का भी एक विलन होता है, दुश्मन होता है। तो इन फसलों के दुश्मनों से लड़ने के लिए किसान भाई क्या करें? जैविक हमारे दुश्मन है फसलों के, उनमें आते हैं हमारे कीड़े। और कीड़े खासकर आप जानते हैं कि अभी बरसात के मौसम में जब तापमान ज़्यादा होता है और बरसात होती रहती है, वातावरण में नमी होती है, तो उनको फलने फूलने का बहुत मौका मिलता है। बिल्कुल, और इस बार तो फसल भी इतनी अच्छी हुई है। अब की बार तो आप देखिए कि पहले टिड्डी आ गई थी, अभी टिड्डी से थोड़ा सा जो निजात मिली हुई है, पर दूसरे कीड़े आ जाते हैं, फड़का आ जाता है, कोई सेमिल ऊपर आ जाती है, लट आ जाती है, कोई आर्मी वॉर्म आ जाता है, कोई कुछ आ जाता है। तो उनके लिए फिर रसायन का उपयोग करना पड़ता है और वो रसायन कई जैविक खेती करते हैं तो वहाँ पे दूसरे जो नीम आधारित जो पेस्टिसाइड है उनका भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कई बार वो कीट वगैरह इतने नोटोरियस होते हैं कि इन जैविक विधियों से नहीं जाते हैं। इसी तरह से बीमारियाँ आती है, तो वो बीमारी भी है जो फसलों को रोगग्रस्त कर देती है और फफूंदजन्य भी हो सकती है, बैक्टीरिया की भी हो सकती है, या विषाणु रोग भी होते हैं। तो विषाणु वाली जो बीमारियाँ हैं वो तो आती है हमारे इन कीड़ों की वजह से ही। जैसे कि अभी मूंग के
फसलों पे, चंवला की फसलों पे आप खेतों में देखते होंगे कि पीले पीले से जो धब्बे से पड़ जाते हैं और कप शेप की हो जाती है, पत्तियों में ऐंठन आ जाती है और फोटोसिंथेसिस प्रॉपर नहीं हो पाती है और उपज फलियां नहीं लग पाती और उपज घट जाती है। तो इन विषाणु जनित जो रोग हैं इनका कारक है जैसे सफेद मक्खी। तो अगर हम सफेद मक्खी जो एक कीड़ा है उसी को अगर नियंत्रित करेंगे तो ये विषाणु रोग नहीं होंगे। सर, अब अंत में हमारे किसान भाई जो देख रहे हैं उनकी तरफ से भी सवाल हमारे पास आ रहे हैं। अभी धन्ना राम का सवाल हमारे पास आया है। इनका ये आपसे पूछना है कि ये अपने खेत को कैसे तैयार करें कि कम पानी में भी इनकी जो पैदावार हो वो अधिक हो। हमारे पानी का जो स्रोत है वो है बरसात। तो बरसात के पानी को यूं ही बहके न जाने दें, इसको हम कहीं न कहीं सहेज के रखें। चाहे तो खेत की गहरी गहरी जुताई करके, जो खासकर गर्मी के दिनों में जुताई करते हैं, उससे जो हमारे खेत के अंदर ही इसको समाहित कर लें। दूसरी बात है कि जो बहता हुआ पानी है उस बहते हुए पानी को कहीं खेत के निचले हिस्से में उसका संग्रहण कर लें, संचय कर लें। तो ये तो हुआ धन कमाने की बात। दूसरी बात आती है कि उसको तरीके से खर्च करें, यानी ये पानी है ये हमारे लिए बेशकीमती संसाधन है। तो जो परंपरागत जो सिंचाई के तरीके हैं उनका इस्तेमाल न करके और आजकल की जो नई विधियां हैं जो दाबी सिंचाई प्रणाली कहलाती है उसके माध्यम से, जैसे कि फुहारा से या ड्रिप सिंचाई करके या कोई दूसरे जो रेन गन वगैरह तरीके हैं, इनसे जो सिंचाई करेंगे तो कम पानी में ही ज़्यादा क्षेत्रफल आप सिंचित कर सकते हैं। जोगा श्याम जी का भी एक सवाल हमारे पास आया है। वो ये कहते हैं कि अगर वो अपने खेत में अलग अलग फसलें उगाना चाहते हैं तो ये फसल चक्र का क्या महत्व है, ये वो आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। किसान भाई, फसल कई तरह की हम खेत में लगाते हैं। तो एक तो होता है फसल विविधीकरण, यानी एक समय पे ही आप कई तरह की फसलें उगा रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपके जोखिम घटती है। मान लो बरसात ज्यादा आ जाए तो ज्यादा बरसात चाहने वाली फसलों को फायदा होगा, बरसात कम आ जाए तो कम बरसात चाहने वाली फसलों की उपज अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा आपकी जो मिट्टी की पोषक तत्व सप्लाई करने की जो क्षमता है उसका भी सही उपयोग होगा। दूसरी बात आती है बदल बदल के फसल बोने का, मतलब कि फसल चक्र, यानी एक फसल के बाद में आप दूसरी कौन सी फसल लें। तो इसमें जो सिद्धांत है वो ये है कि अन्य फसलों के बाद में दलहनी फसलें लेनी चाहिए और दलहनी फसलों के बाद में तिलहनी या अन्य फसलें ले सकते हैं, जिससे कि जो पोषक तत्व एक फसल ने लिए वो दूसरी फसल उतनी ज़्यादा उनको ज़रूरत नहीं है। तो मिट्टी की जो पोषक तत्व सप्लाई करने की जो क्षमता है उसका सही तरीके से दोहन होता है और एक एक तरह की फसल लेने से मिट्टी पोषक तत्व एक तरह के पोषक तत्व खत्म हो जाता है। हाँ, तो आपको अपने सवाल का उत्तर मिल गया होगा और इस कड़ी में मैं सर आपकी बहुत बहुत प्रशंसा इस बात के लिए भी करना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से आपने एक आम भाषा में हमें इतनी पेचीदा चीजों को समझा दिया, शायद कोई और समझा पाता। तो आज महिंद्रा किसान महोत्सव में सर का ये सेशन बहुत ही उपयोगी रहा होगा आपके लिए। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप अपने व्यस्त समय से हमारे बीच आए। बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें कृषि उपयोगी जानकारी दी, तो ये जानकारी बाकी लोगों तक पहुंचाइए और अगर आप इस लाइव को देख रहे हैं तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। जैसा कि अशोक जी ने बताया कि कैसे एक ट्रैक्टर भी पैदावार को दुगनी करने में अहम है। राजस्थान के किसानों की चुनौतियों के लिए महिंद्रा ट्रैक्टर्स ने तैयार किए हैं महिंद्रा XP Plus के मॉडल्स, जो कि आते हैं 6 साल की वारंटी के साथ। तो आइए देखते हैं महिंद्रा XP Plus ट्रैक्टर की खूबियां, जो हमारे कई किसान भाइयों के समस्या का एक रामबाण इलाज है। जबरदस्त ताकत, गहरी जुताई, ज्यादा कवरेज,
ज्यादा आराम। श्रेणी में पहली बार महिंद्रा लेकर आया है एक ऐसा ट्रैक्टर जो देता है ज्यादा पावर, वो भी डीजल की कम खपत के साथ। नई महिंद्रा XP प्लस सीरीज, श्रेणी में पहली बार, माइलेज शानदार, पावर दमदार। ये है प्लस का वादा, फायदा अब पहले से भी ज्यादा। नई स्टाइल और नई तकनीक से लैस इस ट्रैक्टर में है नया एक्स्ट्रा लॉन्ग स्ट्रोक DI इंजन, 2 हॉर्स पावर ज्यादा इंजन पावर, श्रेणी में सबसे कम ईंधन की खपत, साथ ही साथ इंडस्ट्री में पहली बार सबसे अधिक 6 साल की वारंटी, जो बनाती है इसे खूबियों में प्लस। 2 हॉर्स पावर ज्यादा PTO पावर, पहले से ज्यादा मैक्स टॉर्क और बैकअप टॉर्क, एडवांस्ड ADDC हाइड्रोलिक्स और महिंद्रा की भरोसेमंद तकनीक से इसे मिलती है पावर दमदार, जिससे ये ट्रैक्टर खेती के भारी से भारी उपकरणों को आसानी से चलाता है और साबित होता है खेती के हर काम में प्लस। तो चुनिए अपना भरोसेमंद साथी, 37 हॉर्स पावर वाला 275 DI XP प्लस, 44 हॉर्स पावर वाला 475 DI XP प्लस और 47 हॉर्स पावर वाला 575 DI XP प्लस। महिंद्रा XP प्लस सीरीज, श्रेणी में पहली बार, माइलेज शानदार, पावर दमदार। तो देखा आपने महिंद्रा XP प्लस से कैसे अपनी फसलों को प्लस किया जा सकता है, खुशियों को भी प्लस किया जा सकता है। और अभी आपके और हमारे साथ को प्लस करते हैं और बुलाते हैं महिंद्रा किसान महोत्सव में उनको जो राजस्थानी मिट्टी की महक को बॉलीवुड तक पहुंचा चुके हैं। जी हां, जाने माने गायक हमारे राजस्थान के रविंद्र उपाध्याय। तो मेरे किसान भाइयों बहनों, तैयार हो जाइए महिंद्रा XP प्लस ट्रैक्टर के साथ। इनकी आवाज का जादू क्या रंग दिखाता है और ये जादू दूसरों को भी दिखाइए। इसीलिए अगर आप इस लाइव को देख रहे हैं तो इसे दूसरों के साथ शेयर भी कर दीजिए। This is volume 2, a song for my Rajasthan. KVRB in the house with Ravindra. Here we go, come on. ओ देश पधारो साटीला पीला माटीरा, ठाट पे ऊंट सवारी रा, ओ जप नाम कृष्ण मुरारी रा। ओ देश पधारो साटीला पीला माटीरा, ठाट पे ऊंट सवारी रा, ओ जप नाम कृष्ण मुरारी रा। हिवड़ा में हिवड़ा में हिवड़ा, हिवड़ा में हिवड़ा में हिवड़ा, हिवड़ा में हिवड़ा में हिवड़ा, हिवड़ा में बैठावा। हिवड़ा में हिवड़ा में हिवड़ा, जिवड़ा में जिवड़ा में जिवड़ा, इड़ना उड़ना सपने में तो हिवड़ा में बैठावा। ओ देश पधारो साटीला पीला माटीरा, देश पधारो साटीला पीला माटीरा। कुर्तो धोती और पगड़ी, मुछारी शान भी तगड़ी, बाका सुकमना गोरी, बांधे मस्तक पे रखड़ी। है रात दिवाली दिन होली, है बात बात री बोली, रेगिस्तान में सूरज री, मांडे किरणा रंगोली। अरे धरती या धोरा री धरती, धरती या मोरा री धरती, बाका सा छोरा री धरती, हिवड़े भी तू पुकारे। हिवड़ा में हिवड़ा में हिवड़ा, जिवड़ा में जिवड़ा में जिवड़ा, इड़ना उड़ना सपने में तो हिवड़ा में बैठावा। देश पधारो साटीला पीला माटीरा, देश पधारो साटीला पीला माटीरा। वाह रविंद्र सा, आपने तो रंग जमा दियो अपने गायन से, अपनी एक्टिंग से। इस पूरे कार्यक्रम के अंत में मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगा और अगर आपने उन 3 सवालों का उत्तर एकदम ठीक दिया, जो कि जुड़े होंगे इसी कार्यक्रम से,
तो आपको मिलेगा महिंद्रा की तरफ से आकर्षक इनाम। तो मेरे किसान भाइयों बहनों, और आप जो भी इस कार्यक्रम को देखकर मनोरंजन ले रहे हैं, तो आप ये मनोरंजन जन जन तक पहुंचाइए, क्योंकि शेयर करने में पैसा थोड़ी ना लगता है। महिंद्रा ट्रैक्टर XP प्लस सीरीज राजस्थान में किसानों का साथ हमेशा निभाता आया है, लेकिन इस बार तो बारिश ने भी साथ खूब निभाया है। राजस्थान सरकार भी अपनी कृषि कल्याण नीतियों और योजनाओं से किसानों का हित करने के लिए हमेशा तत्पर रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं माय FM और महिंद्रा ट्रैक्टर्स की प्रस्तुति महिंद्रा किसान महोत्सव में हमारे अगले अतिथि को। जितने भी किसान भाई पूरे प्रदेश भर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये सेशन आपके लिए बहुत उपयोगी रहने वाला है। आज हमारे साथ हैं BR कड़वा जी, जिन्हें 31 सालों का एक्सपीरियंस है, यानी कि जितना करीबी से किसानों को जानते हैं शायद कोई और जानता हो। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस उत्सव में। तो बहुत सारे सवाल, जैसा कि मैंने कहा कि हम पूछने वाले हैं। मेरा सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि कृषि के लिए कौन कौन सी चीजें आवश्यक होती हैं? कृषि के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है जल। जहाँ जल है वहाँ पर हर प्रकार की खेती की जा सकती है, और जो खेती करेंगे तो अगर जल की क्वालिटी भी अच्छी होगी तो उससे उसकी गुणवत्ता खेती की अच्छी होगी। और सबसे जो उत्तम स्रोत है जल का वो है वर्षा जल। वर्षा जल जो होता है वो उसका जो pH मान होता है वो 7 होता है। उसमें किसी प्रकार के साल्ट नहीं होते हैं, न क्षारीय होते हैं, न लवणीय होते हैं। तो वर्षा जल है वो उत्तम खेती के लिए अवयव है। सर, जैसे कि आपने कहा कि जो वर्षा जल है बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत शुद्ध भी होता है और कृषि के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन हमारे राजस्थान में इस साल कृषि के लिए शायद बहुत अच्छा जल उपलब्ध हुआ होगा हमारे कृषकों के लिए, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां जल स्तर गिरता जा रहा है। ऐसे में जल संरक्षण की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। प्लीज इसके बारे में कुछ बताएं। जैसा कि अपन चर्चा कर रहे हैं, जल संरक्षण महत्वपूर्ण है, और जल संरक्षण के लिए जो फार्म पॉन्ड स्कीम सरकार द्वारा चलाई गई है उसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है, पहला है राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा के अंदर राज्य में 12,500 फार्म पॉन्ड के लक्ष्य निर्धारित किए गए। इसी प्रकार इन लक्ष्यों का जिलेवार आवंटन भी किया गया है। जिलेवार जो आवंटन किया गया है उसमें जयपुर जिले को 2,500 फार्म पॉन्ड की एप्लीकेशंस इस साल प्राप्त हुई है। फार्म पॉन्ड के प्रकार की बात करें तो पहला प्रकार है कच्चा फार्म पॉन्ड। कच्चा फार्म पॉन्ड जो होता है वो है 20 × 20 × 3 मीटर 1200 घन मीटर का होता है। उसमें काश्तकार भाई ऐसी जमीन जहां पर जल रिसाव नहीं होता है उसमें इस फार्म पॉन्ड का निर्माण कर सकता है। दूसरी बात है पक्का फार्म पॉन्ड। पक्का फार्म पॉन्ड के अंदर ऐसी जगह जहां पर रेतीली जमीन है, जल रिच के इकट्ठा होता है किंतु वहां पर जल रह नहीं सकता, रिसाव हो जाता है, तो उसके लिए हम प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पॉन्ड बोलते हैं। प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पॉन्ड में अनुदान जो है वो 90,000 का दिया जाता है। इसमें जो प्लास्टिक की शीट लगती है वो काश्तकार भाई को लानी होती है। वो 500 GSM की प्लास्टिक शीट होती है। वो 10-12 साल तो उस प्लास्टिक शीट का कुछ नहीं बिगड़ता है, उसके अंदर जल का संरक्षण किया जा सकता है। इस प्रकार जो ये फार्म पॉन्ड, 2 प्रकार के फार्म पॉन्ड है, उसका निर्माण पर कृषि विभाग द्वारा अनुदान दिया है। सर, फार्म पॉन्ड के बारे में जो आपने जानकारी दी है बहुत महत्वपूर्ण हमारे किसान भाइयों के लिए लगी होगी, लेकिन आपसे जानना चाहूंगा, अगर कोई सामूहिक फार्म पॉन्ड बनाना चाहे तो क्या सरकार के पास उसके लिए भी अनुदान है? सामूहिक फार्म पॉन्ड भी एक ऐसा सामुदायिक फार्म पॉन्ड या सामुदायिक सहभागिता का एक उदाहरण है। उसमें हमारा उद्यान विभाग है, उसमें महत्वपूर्ण कड़ी है। सभी प्रकार के फार्म पॉन्ड चाहे उद्यान विभाग के हो या कृषि विभाग की है, उसके लिए काश्तकार को ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। किंतु जहां तक आप बात कर रहे हैं सामुदायिक फार्म पॉन्ड, सामुदायिक फार्म पॉन्ड के लिए 3 काश्तकारों का मिनिमम होना आवश्यक है, और उसके लिए काश्तकारों के 10 हेक्टेयर मिनिमम जमीन होनी चाहिए जी। उसके बाद में सामुदायिक रूप से वो बनाते हैं और उसका उपयोग भी सामुदायिक करते हैं। इसकी जो साइज होती है वो 165 मीटर लंबा, 165 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा फार्म पॉन्ड होता है। इसमें अगर काश्तकार भाइयों की जमीन कम होती है तो प्रोपोर्शनेट से उसको अनुदान कम मिल जाता है, किंतु जो स्टैंडर्ड साइज का फार्म पॉन्ड है उस पर करीब 20 लाख रुपए का अनुदान काश्तकारों को दे है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज सरकार की सभी योजनाएं हैं, उसका पैसा काश्तकार के DBT के माध्यम से उसके स्वयं के खाते में जाता है। बहुत खूब, बहुत खूब। सर, इतने सारे आपने फार्म पॉन्ड के बारे में हमें बताया, अलग अलग प्रकार के होते हैं। इन सभी फार्म पॉन्ड की जानकारी आप किसानों तक कैसे पहुंचाते हैं?
किसानों तक पहुंचाने के लिए हमारा एक किसान कॉल सेंटर भी बना हुआ है, जिसके ऊपर काश्तकार भाई सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक फ़ोन करके किसान कॉल सेंटर बना हुआ है। उसका जो फ़ोन नंबर है वो है 1800 180 1581, 1800 180 1581। इसके ऊपर टोल फ्री नंबर पर फ़ोन करके कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो कृषि विभाग का स्टाफ है, 2-3 ग्राम पंचायत के ऊपर एक कृषि पर्यवेक्षक का पद होता है और एक पंचायत समिति में 4-5 सहायक कृषि अधिकारी होते हैं। तो एक सहायक कृषि अधिकारी के अंडर में 5 से 6 कृषि पर्यवेक्षक जुड़े होते हैं। तो वो गाँव में रह करके प्रत्येक गुरुवार को किसान सेवा केंद्र चलता है, जहाँ पर वो कृषि पर्यवेक्षक बैठते हैं। वहाँ पर प्रत्येक गुरुवार को किसान सेवा केंद्र का संचालन होता है। उसमें काश्तकार भाई जाकर के ये जानकारी प्राप्त कर सकता है। और जैसे आजकल जानते हैं वो ऑनलाइन बहुत सारी स्कीम है, कृषि विभाग की वेबसाइट पर भी ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर आप फोन के माध्यम से भी और ऑनलाइन जुड़कर भी जानकारी ले सकते हैं। सर, मेरा अगला सवाल होगा कि जानवरों का प्रकोप 12 महीने हमारे किसान भाई झेलते हैं, क्या इसके लिए भी सरकार कुछ सोच रही है? बिल्कुल, आपने सही कहा। खेती के अंदर जो आवारा पशु है या जो जंगली जानवर है, उनसे काफ़ी नुकसान होता है और काश्तकार भाइयों से लंबे समय से इनकी मांग की जा रही थी। तो सरकार द्वारा तारबंदी, जिसको बोलते हैं तारबंदी या जैसे बाड़बंदी, ये स्कीम इंडिविजुअल काश्तकार के लिए नहीं है। इसमें समूह में काश्तकार अगर अप्लाई करता है तो इसके लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है 3 काश्तकार होना चाहिए और 5 हेक्टेयर जमीन होनी चाहिए। 5 हेक्टेयर जमीन का मतलब होता है 20 बीघा पक्की जमीन। तो इसके लिए भी काश्तकार भाई को ऑनलाइन एप्लीकेशन करना पड़ता है और सरकार की जितनी भी स्कीम है वो प्रायोरिटी से काम होता है, पहले आओ पहले पाओ। बिल्कुल। तो इसमें तारबंदी के लिए अगर समूह के अंदर काश्तकार अप्लाई करता है तो उसमें प्रायोरिटी के आधार पर एक काश्तकार को ये जो इसकी कॉस्ट होती है वो है 200 रुपये प्रति रनिंग मीटर होता है। उसमें 50% अनुदान है, मतलब 100 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से एक काश्तकार को 400 मीटर तक, मतलब 40,000 रुपये तक की अनुदान मिल सकता है। इसमें ये ध्यान रखने की चीज है कि अगर काश्तकार किसी का 10 भी हो रहे हैं तो वो पूरा ग्रुप को देते हैं। ध्यान केवल एक चीज का रखना होता है कि जो खेत है वो चारों ओर से बंद होना चाहिए, उसमें कोई एरिया बचना नहीं चाहिए। कई बार क्या होता है, कोई बीच में काश्तकार आ जाता है कि साहब मैं तो नहीं कराता हूँ, तो उसको उन सब लोगों को मिलकर के ये बाउंड्री पूरी करनी होती है। और ये बहुत अच्छी स्कीम है। पिछले साल भी जयपुर जिले में कम से कम 70,000 रनिंग मीटर इसके अंदर काश्तकारों को लाभान्वित किया था। इस साल भी हमारे पास असीमित टारगेट है। अभी भी किसान भाई ई मित्र पर जाकर के अप्लाई कर सकता है और इस योजना का लाभ ले सकता है। सर, आपकी बातों से वाकई में इस बात का एहसास है कि जो सरकार है वो जो फसल के संरक्षण के लिए और जल संरक्षण के लिए, दोनों के लिए बहुत प्रभावी तरीके से काम कर रही है। लेकिन इस साल टिड्डी प्रकोप बहुत सुना गया और उससे किसानों को बचाने के लिए भी सरकार के प्रयास रहे। लेकिन कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी ये प्रकोप हमारे किसान भाई झेल सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा काश्तकारों की हर समस्या का समय पर निराकरण करने के लिए प्रयत्नशील है। इसी जयपुर जिले की बात करें तो जयपुर जिले के अंदर फड़का कीट को नियंत्रण करने के लिए और पल्सेज के अंदर जिसकी बात कर रहे हैं अपने जो मूंग है, मूंगफली है, इनको सबको कंट्रोल करने के लिए अनुदान पर जितने भी ग्राम सेवा सहकारी समिति और क्रय विक्रय सहकारी समिति है उन पर अनुदान उपलब्ध है। अनुदान में काश्तकार को क्या करना पड़ता है, जो दवाई रिकमेंडेड दवाई है वो वहाँ पर उपलब्ध होती है। काश्तकार को पूरे पैसे दे करके ग्राम सेवा सहकारी समिति या क्रय विक्रय सहकारी समिति से अनुदानित जो दवाई है वो हमारा जो कृषि पर्यवेक्षक परमिट जारी करता है उसके आधार में दवा क्रय करता है और 15 दिन के बाद में डीबीटी के माध्यम से जो आधा पैसा है वो काश्तकार के खाते में जमा हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है। डीबीटी के माध्यम से काश्तकारों को सुविधा सरकार द्वारा दी जा रही है। तो मेरा भी सभी काश्तकार भाइयों से, आपके इस रेडियो चैनल से भी निवेदन है कि जो भी काश्तकार इसको सुन रहे हैं वो ग्राम सेवा सहकारी समिति पर कॉन्टेक्ट करके अनुदानित दवाई है उसका लाभ उठाएं और अपनी फसलों को बचाएं। सर, अभी यहाँ पर हमारी बात हो गई जल संरक्षण के बारे में, फसल संरक्षण के बारे में, और जैसा कि आपने अभी हमें बताया कि आप कैसे अपनी फसलों को बचाएं। अगर आपकी फसलें किसी कीट से खराब हो रही हैं तो सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं आपके लिए और क्या क्या अनुदान आपके लिए है। लेकिन सर, मैं यहाँ पर जानना चाहूँगा आपसे कि सिर्फ फसल नहीं, जब बुआई के लिए कृषक जाता है खेत में तो बीज की जानकारी और बीज के लिए क्या कोई सब्सिडी
उसको मिल पाती है सरकार की तरफ से? देखो, सरकार द्वारा जितने भी बीज है वो अनुदानित दर पर उपलब्ध करा रही। इस साल आपको देखा जब कोरोना का इफेक्ट हुआ जी, तो राज्य सरकार द्वारा 15 लाख जवार और बाजरा के जो मिनी किट है वो काश्तकारों को निःशुल्क उपलब्ध कराया। जी, जयपुर जिले में भी 1,15,000 जो है बाजरे के मिनी किट, जो 1.5 किलो के हाइब्रिड बाजरा जो शंकर जी। बाजरा बोलता है, उसके बीज के जो महिलाएं हैं उनके नाम से निःशुल्क उपलब्ध कराए है। इसके अलावा भी जैसे मूंग है या मोट है, इनके ऊपर भी सरकार अनुदान देती है। जो भी ग्राम सेवा सहकारी समिति या क्रय विक्रय सहकारी समिति के माध्यम से काश्तकार भाई खरीदता है उसको अनुदान दे रही है। और दूसरी, जब आप कह रहे हो काश्तकार भाई बुआई करता है, कटाई करता है, उसके काम में आने वाले सभी प्रकार के उपकरणों पर भी अनुदान सरकार देती है। सर इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिएगा कि क्या क्या उपकरण, क्योंकि इसकी जानकारी जैसे कि आपने बोला कि आप टोल फ्री नंबर पर भी जानकारी ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो अनुदान है वो किस किस उपकरण के लिए कैसे कैसे अनुदान है? देखो, खेती के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो 3 चीज होती है। जी, पहली चीज होती है खेत की तैयारी, जी, फिर उन्नत बीज का चयन, जी, फिर बीज उपचार, उसके बाद में फसल की बुआई, फिर फसल की कटाई। जी। तो आप फसल को खेत तैयारी से लेकर के फसल की कटाई और बीज के अंदर, जैसे अब अभी अपन बात कर रहे हैं पोषक संरक्षण रसायन छिड़केंगे, बिल्कुल बिल्कुल, तो सभी प्रकार के उपकरणों पर सरकार अनुदान देती है। जिसके अंदर अगर आप कोई काश्तकार भाई, अभी जैसे अपन चर्चा कर रहे थे कि उसको दवाई छिड़कनी है, तो दवाई छिड़कने की जो मशीन होती है उसको स्प्रेयर बोलते हैं, वो आजकल बैटरी चालित आते हैं, 50% सरकार उस पर अनुदान देती है। बहुत खूब। अगर कोई एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट खरीदना चाहता है उसके ऊपर भी जो लघु और सीमांत और महिला कृषक है उनको 50% अनुदान देती है, और जो बड़े काश्तकार है उनको 40% अनुदान देती है। तो इस प्रकार की सभी जो इम्प्लीमेंट है उनके ऊपर सरकार अनुदान देती है। सर इसी कड़ी में जानना चाहूंगा आपकी बातों से, मुझे एक सवाल आया, अगर कोई किसान इन सभी यंत्र को एक ट्रैक्टर के साथ भी खरीदना चाहे तो क्या उसके लिए भी अनुदान है? बिल्कुल आपने सही कहा। एक हमारा स्कीम सरकार की चलती है, उसको बोलते हैं कस्टम हायरिंग सेंटर। जी। हायरिंग का मतलब जहाँ पर आपको उपकरण किराए पर भी मिल सकते हैं। नो, यस, बहुत खूब। तो इसमें काश्तकार भाई कस्टम हायरिंग सेंटर उपलब्ध कराते हैं। तो उसके अंदर 25 लाख रुपए तक के यंत्र खरीदने पर, कितने 25 लाख रुपए के यंत्र को, उसके अंदर बैंक एडेड सब्सिडी भी मिलती है। जो कोई काश्तकार भाई कस्टम हायरिंग सेंटर करा लेता है वो बैंक से, और उसने हमने सरकार की ओर से 2-3 जैसे एजेंसी फिक्स कर रही है, उसके माध्यम पर चाहे वो बैंक से लोन लेके खरीदा तो उसको 50% या 40%, जैसे मैं बोल रहा था, तो मान लो अगर कोई लघु सीमांत महिला कर सके तो उसको 25 लाख पर 12.5 लाख रुपए तक का अनुदान दे। उसमें ट्रैक्टर भी ले सकता है, हेरो ले सकता है, और जो बर्डर है, जितने भी यंत्र जो रिक्वायरमेंट है वो सब यंत्र मिल सकते हैं। इसके अलावा जो ग्राम सेवा सहकारी समिति अगर इसको खरीदना चाहती है तो उसको 10 लाख रुपए तक अनुदान दे। बहुत खूब, यानी कि आप इसका फायदा बहुत उठाएं। अगर आप इन यंत्रों के साथ ट्रैक्टर भी लेना चाहते हैं तो एक बहुत फायदा आपको मिल सकता है। सर, बालिका कृषक को बढ़ावा देने के लिए, बालिका जो किसानी की तरफ प्रोत्साहित हो, इसके लिए भी सरकार कुछ कर रही? देखिए, आप अगर देखेंगे, अगर आप गांव में जाएंगे, खेत में जाएंगे, तो आपको देखेंगे कि 50% से ज्यादा जो महिलाएं हैं वो खेत में काम करती मिलेंगी। सरकार द्वारा इस चीज को देखा गया, और जो बालिकाएं हैं, जो गर्ल्स है, उनको बालिका एक कृषि शिक्षा की ओर आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार की एक स्कीम है जिसको स्टेट प्लान की स्कीम बोलते हैं। उसके अंदर जो गर्ल्स या जो लड़कियां कृषि में पढ़ाई करती है, उनको अगर वो 11वीं 12वीं पढ़ती है तो सरकार उसको 5,000 रुपये प्रति साल, अगर वो कॉलेज में जाती है, बीएससी और एमएससी करती है तो उसको 12,000 रुपये प्रति साल, और जो लड़कियां अगर इसके अंदर पीएचडी करना चाहती है उनको 15,000 रुपये प्रति वर्ष सरकार द्वारा स्टेट प्लान में दिया जा रहा है। इससे क्या हुआ, हम आप देख रहे हो आज कृषि विभाग के अंदर लड़कियों का बड़ा रुझान बढ़ा है, और खेती के अंदर आप जानते हो हर क्षेत्र में जब लड़कियां एरोप्लेन उड़ा रही है, वो आधुनिक खेती आज कर रही है, तो खेती के अंदर 4 चांद लग रहे हैं। कई सारे ऐसे किसान होते हैं जिनके पास कृषि क्षेत्र ज्यादा नहीं होता और फसल भी थोड़ी होती है, और जब उन्हें उसके सही दाम नहीं मिलते, या फिर यूं कहें कि उससे उनको मुनाफा नहीं मिलता, तो ऐसे में क्या सरकार की तरफ से कोई ऐसी योजना है जिससे वो अपनी कम फसल से भी मुनाफा कमा सकें? देखो, अब जो एक नया कॉन्सेप्ट है FPO, जिसका नाम सुना होगा, फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऐसा समूह है जिसके अंदर 100 से लेकर के 1,000 तक काश्तकार मेंबर हो सकते हैं।
पहले क्या छोटे छोटे समूह बनते हैं, छोटे समूह मिलकर के फिर बड़े समूह बना करके उसका एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब एक सेल्फ रेगुलेटेड मार्केट टाइप हो गया। इसमें आप काश्तकार भाई वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट फार्मिंग करके बहुत सारे प्रोड्यूस को जोड़ सकते हैं। जिस जगह अगर काश्तकार अगर सर्च करे अपने, जैसे इंटरनेशनल मार्केट की बात करें या लोकल मार्केट की बात करें, जहां पर जिस प्रोड्यूस की मांग है जी, उसके आधार पर वो इन ग्रुप मेंबर के साथ मिलकर के उनकी खेती करवा सकता है और खेती करवाने के लिए वैल्यू एडिशन कर सकता है। वैल्यू एडिशन के लिए भी फार्मर्स वैल्यू एडिशन के लिए अभी सरकार द्वारा एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी घोषित की गई है। सर, आम भाषा में मैं जानना चाहूंगा वैल्यू एडिशन है क्या? वैल्यू एडिशन की अपने बात करें, वैल्यू एडिशन है किसी चीज के अंदर उसको उत्पाद को इस प्रकार परिवर्तित कर दिया जाए जो जिसकी मार्केट में डिमांड हो, और उसके अंदर जैसे आपका साबुत बाजरा है, जी जी जी, बाजरा लोग खाना आजकल के बच्चे पसंद नहीं करते, किंतु आपको पता होता है सबसे ज्यादा जो आयरन की मात्रा होती है वो बाजरा और जवार में होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और लेडीज के लिए पर्टिकुलर जैसे उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है तो उस टाइम में उनको रिक्वायरमेंट पड़ती है। और अगर बिस्किट खिलाए जाए, अगर आप चोखी डाणी में जयपुर में जाएंगे बाजरा के बिस्किट खा सकते हैं या खिचड़ा खा सकते हैं, ये चीजें होती है। तो उसको लंबा रखने के लिए तो बिस्किट बना करके उसको अगर अपना प्रोड्यूस करके अगर मार्केट में बेचें तो उसका बहुत अच्छा मार्केट है और उसके अंदर हाई प्रोटीन होता है। तो ऐसे कर सके। इसी प्रकार दूसरे आप है, मान लो अगर कोई वेजिटेबल्स उगाना चाहता है तो वो काश्तकारों को इसमें इजीली लोन भी मिल जाता है, सरकार द्वारा अनुदान भी है और इसको मंडी का दर्जा दिया गया है। और हम जो लाइसेंस देते हैं आदान बेचने के लिए, जी। वो भी कंपनियों से सीधे कम दाम के ऊपर वो आदान खरीद सकता है, क्योंकि अगर आपके पास में बल्क में कोई चीज खरीदे हो तो वो चीज सस्ती मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस प्रकार आपका एफपीओ भी आज के टाइम में बड़ा प्रासंगिक है। सर, मैंने ये भी सुना है कि मंडी में उन्हें एक अलग स्पेस दिया जाता है। बिल्कुल, सरकार द्वारा मंडी में अलग स्पेस दिया जाता है, उनको फाइनेंस उपलब्ध कराया जाता है और उसको ब्याज के अंदर सब्सिडी दी जा रही है। सरकार द्वारा बड़े प्रयास करके काश्तकारों के लिए इसके अंदर अनुदान सुविधाएं जारी की जा रही है। वक्त के साथ साथ कृषि करने का अंदाज भी बदल रहा है। कई कई फसलों के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको आए दिन विज्ञान के क्षेत्र में भी सुनाई देती हैं, कला के क्षेत्र में भी सुनाई देती हैं। लेकिन कृषि क्षेत्र में भी फसलों को आधुनिक तरीके से बोने के जो तरीके हैं, क्या उसका भी प्रचार प्रसार सरकार कर रही है? देखो, हमारा एक स्कीम चलती है फसल प्रदर्शन जी। फसल प्रदर्शन के अंदर हम सभी प्रकार की, जैसे सीरियल्स क्रॉप है, दलहनी फसलें हैं, मूंग है, बाजरा है, मोठ है, तो उनको बढ़ावा देने के लिए उनकी आधुनिक तकनीकी जो हमारा जो रिसर्च स्टेशन होता है, जो कृषि विश्वविद्यालय होते हैं, वो जो अनुसंधान करके जो रिकमेंडेशन करते हैं, उन्नत किस्में देते हैं, उनके हम प्रदर्शन लगाते हैं। प्रदर्शन लगाने के अंदर काश्तकारों को हम उन्नत बीज उपलब्ध कराते हैं और उसके साथ साथ में लगने वाले इनपुट्स जो होते हैं उसके अंदर प्रति हेक्टेयर काश्तकार को 8,000 से लेकर के 15,000 तक अनुदान उसको देते हैं। बहुत तो इससे क्या होता है कि जो प्रचलित विधाएं से हट करके जो नई तकनीकी है उसको काश्तकार देख करके सीख करके अपना सकता है। इस सेशन के दौरान आपको कई सारी ऐसी जानकारियां मिली होंगी जो शायद इससे पहले आपको पता ना होंगी, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे राजस्थान का किसान पूरी तरह से संरक्षित है। BR कड़वा जी को मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा, क्योंकि जो जानकारी आज इनसे मुझको मिली है और हमारे इस सेशन के माध्यम से आपको मिली है, आपकी तरफ से भी मेरी तरफ से भी सर का हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सर। कड़वा जी, जो आपने जल संरक्षण के बारे में, FPO के बारे में, अन्य सब्सिडी योजनाओं की जानकारी दी, उन योजनाओं का हमारे किसान भाई लाभ जरूर उठाएंगे। उसके लिए सभी किसान भाइयों की तरफ से आपको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। ये जुड़ना आपका ऐसा ही था जैसे कि महिंद्रा XP Plus ट्रैक्टर राजस्थान की पहचान से जुड़ा हुआ है। मैं आप सभी भाई लोगों से कहना चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण प्रोग्राम की जानकारी तो आप तक पहुंच ही रही है, आपको मनोरंजन भी मिल रहा है, कई सारी योजनाओं के बारे में पता लग रहा है, तो फेसबुक पर इसे शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और किसान भाई लोग भी लाभान्वित हों। जब राजस्थान की बात होती है तो बता दूं, यहाँ का स्वाद अधूरा है दाल बाटी के बिना, और यहाँ के महोत्सव अधूरे हैं लोक संगीत और कालबेलिया लोक नृत्य के बिना। और
ऐसी ही पारंपरिक लोक प्रस्तुति को लेकर आ रहे हैं सिकंदर खान लंगा जी और उनका ग्रुप, जिन्होंने देश दुनिया में अपने कार्यक्रम से सबका मनोरंजन किया है। अग्नि रंग दी पवन रंग दे अग्नि रंग दी पवन रंग दे इम्हारो रंग दी जरे आसमाने रे अजीर धरती रो कण कण रंग दे रे रंग दे इम्हारो रंग दे राज से आन अरे निमुड़ा रे 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 निमुड़ा अरे निमुड़ा रे 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 निमुड़ा 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 अरे निमुड़ा 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 मन काचा काचा छोटा छोटा निमुड़ा ला रे तू निमुड़ा ला रे तू ओ मैं लाई दो लाया लाया रे मारी सगी दर्दरा वीरा रे बागेरा छोटा निमुड़ा लाए हो जो दुणे जाई जो लरियो लादो जो दुणे जाई जो लरियो लादो ओ भने लरियो रे लादो भने लरियो रे लादो भने लाई दो लाया लाया रे नदी नर्दरा वीरा रे बागेरा छोटा निमुड़ा लाए दो बाडोड़े 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 मैं बाडोनी हालोने मारे चुंदरी लारे दो चूड़लो लारे दो मन लाई दो मन लाया लाया रे मारी ननी दर्दरा वीरा रे बागेरा छोटा निमुड़ा लाए दो अरे निमुड़ा निमुड़ा निमु निमुड़ा निमुड़ा निमु निमुड़ा निमुड़ा निमु निमुड़ा 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 अरे निमुड़ा निमुड़ा निमु निमुड़ा निमुड़ा निमु निमुड़ा निमुड़ा निमु निमुड़ा 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 मन लाई दो लाया रे मारी सगी दर्दरा वीरा रे बागेरा छोटा निमुड़ा लाए दो। भाई वाह सिकंदर लंगा जी, आपने तो महिंद्रा किसान महोत्सव में 4 चांद लगा दिए और ऐसी कई सारी चीजें आपको आगे भी प्रस्तुत की जाएंगी। तो हमारे साथ बने रहिए और इस प्रस्तुति को आगे तक शेयर करते रहिए। इस लाइव को अगर आप देख रहे हैं तो कमेंट में हमें बताइएगा कैसी लग रही है आपको। जैसे हमें गर्व है राजस्थान की लोक धरोहर पर, वैसे ही महिंद्रा ट्रैक्टर्स कंपनी को गर्व है अपने राजस्थान के बगरू जयपुर में स्थित महिंद्रा ट्रैक्टर्स के प्लांट पर, क्योंकि राजस्थान के किसानों को इसी प्लांट से मिलती है फ्रेश और हाई क्वालिटी की महिंद्रा एक्सपी प्लस ट्रैक्टर्स। और इस क्वालिटी को अंतरराष्ट्रीय मोहर डिमिंग एंड जापान क्वालिटी मेडल ने लगाई है। आपके आशीर्वाद से ये गौरव भी सिर्फ महिंद्रा ट्रैक्टर्स को ही हासिल है, क्योंकि महिंद्रा है लोकल के लिए वोकल। और अब
मैं आपको सीधा ले जाऊंगा महिंद्रा के बगरू जयपुर स्थित प्लांट में। वहां हमारे साथ जुड़ने वाले हैं महिंद्रा ट्रैक्टर के राजस्थान स्टेट हेड अमित शर्मा जी, जो हमें बताएंगे कि 6 साल की वारंटी के साथ आने वाले एकमात्र मॉडल महिंद्रा एक्सपी सीरीज अन्य कंपनी के ट्रैक्टर के मुकाबले राजस्थान के किसान भाइयों के लिए कैसे सबसे अलग है। तो आइए सीधे आपको लेकर जाता हूं। लेकिन आप अकेले क्यों जा रहे हैं? अरे सबके साथ जाइए और इस लाइव को सबके साथ शेयर कीजिए। तो अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे महिंद्रा किसान महोत्सव में। थैंक यू मोहित। राजस्थान के सभी किसान भाइयों, मैं अमित शर्मा, स्टेट हेड महिंद्रा ट्रैक्टर्स, मेरी पूरी सेल्स, सर्विस और डीलर बंधुओं की तरफ से आप सभी को नमस्कार करता हूं। सबसे पहले तो मैं सभी किसान भाइयों का महिंद्रा किसान महोत्सव में हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, कोरोना काल के इस कठिन समय में जब हम सब लोग लॉकडाउन में अपने अपने घरों में बंद थे, उस समय में भी आप लोगों ने खेतों में जिस तरीके से जी तोड़ मेहनत की है और हमें किसी भी प्रकार की किसी भी चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं होने दी, चाहे सब्जियां हो, फल हो, हमें सब कुछ निरंतर मिलता रहा। उसके लिए आप सब लोग बहुत ही बधाई के पात्र हैं। दोस्तों, महिंद्रा ट्रैक्टर्स पिछले 37 सालों से भारत की नंबर 1 ट्रैक्टर कंपनी है। आज आपके प्यार और स्नेह की बदौलत महिंद्रा ट्रैक्टर्स के 32 लाख से भी ज़्यादा कस्टमर विश्व भर में मौजूद हैं। आज का किसान महोत्सव सम्मेलन आपकी इसी उपलब्धि के लिए हम सब लोग मिलकर मना रहे हैं। राजस्थान में महिंद्रा कंपनी के 15 HP से लेके 75 HP तक के ट्रैक्टर मौजूद हैं, जो कि हर फसल, मिट्टी व परिस्थिति में बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। चाहे हाड़ौती की काली व सख्त मिट्टी हो या मरुधरा की रेतीली मिट्टी हो, चाहे रबी की फसल हो या खरीफ की फसल हो, चाहे ज़मीन की जुताई हो या बुआई हो, महिंद्रा ट्रैक्टर्स हर परिस्थितियों में बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। जैसे कि 2 HP से ज़्यादा पावरफुल इंजन, बेहतरीन टॉर्क, फ्यूल एफिशिएंट DI इंजन व इंडस्ट्री में पहली बार 6 साल की वारंटी हम इसमें दे रहे हैं। राजस्थान के किसान भाइयों का खास ख्याल रखते हुए इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी की हाइड्रोलिक्स है, जो कि सभी प्रकार के कृषि उपकरणों में बहुत अच्छे से काम करती है। वह सरसों, बाजरा, जीरा व मूंगफली जैसी फसलों की बुआई के लिए सर्वश्रेष्ठ है। यानी महिंद्रा XP प्लस सीरीज़ के ट्रैक्टर्स में है माइलेज शानदार व पावर दमदार। किसान भाइयों, आपका प्यार व स्नेह हमें इसी प्रकार मिलता रहे और आपके जीवन को बेहतरीन बनाने के कार्य में हम प्रयासरत रहें। इसी आशा एवं विश्वास के साथ एक बार आपको पूरे धन्यवाद व नमन। वाह अमित जी, आपने जो हमें प्लांट दिखाया है और साथ में जो महिंद्रा के ट्रैक्टर्स की जानकारी दी है, अपने आप में बहुत खास है। लेकिन ऐसे में हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स में सवाल आ रहे हैं हमारे किसान भाइयों के, जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। पहला सवाल है, हनुमान सिंह जी पूछ रहे हैं कि किसान को ट्रैक्टर लेते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखो मोहित, ट्रैक्टर लेते वक्त किसान भाइयों को ये देखना चाहिए कि ट्रैक्टर की कंपनी कौन सी है, उनका डीलर नेटवर्क, सर्विस नेटवर्क कैसा है, स्पेयर पार्ट की उपलब्धता कैसी है, कंपनी की वारंटी पॉलिसी कैसी है, जिससे किसान भाइयों को सर्विस के वक्त दिक्कत ना आए, और कंपनी की रीसेल वैल्यू कैसी है। उसके बाद में अपनी ज़मीन के हिसाब से, फसल के हिसाब से उनको कौन से आधुनिक उपकरणों को काम में लेना है, कौन से फीचर्स चाहिए, जैसे पावर शेयरिंग, रिवर्स PTO, डबल क्लच, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के किसान भाइयों को ट्रैक्टर चुनना चाहिए। तो हनुमान जी, आपको अपना जो सवाल है वो उसका उत्तर मिल गया होगा। लेकिन अभी रामफूल का भी सवाल मेरे पास आया है कि इस कोरोना काल में अमित जी वो आपसे पूछ रहे हैं कि शोरूम पर नहीं जा पा रहे हैं, तो महिंद्रा ट्रैक्टर्स की जानकारी कैसे ली जा सकती है? मोहित, महिंद्रा ट्रैक्टर्स बहुत ही एक अग्रणी कंपनी है और हमारे 15 HP से 75 HP तक के सारे ट्रैक्टर बाज़ार में मौजूद हैं। किसान भाई हमारी कंपनी की वेबसाइट mahindratractor.com में जाके हमारी कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही नहीं, राजस्थान की पृष्ठभूमि में किस प्रकार की ज़मीन, कौन सी फसल में ट्रैक्टर कैसे काम कर रहे हैं, इनके बारे में भी हमारी वेबसाइट में जाके वो पता लगा सकते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। अमित जी, एक और सवाल है यहाँ पर। बाबूलाल जी आपसे पूछ रहे हैं कि अगर हमें ट्रैक्टर के बारे में फीडबैक देना हो तो डीलर के साथ साथ कंपनी के अधिकारियों को अपनी बात कैसे पहुंचाएं?
मोहित किसान भाई हमारी कंपनी की वेबसाइट पे जाके अपना फीडबैक रजिस्टर करवा सकते हैं। इतना ही नहीं, हमारा एक टोल फ्री नंबर भी है 1800-425-6576 पे भी जाके आप हमारे प्रतिनिधियों से बात कर सकते हैं, उनसे ट्रैक्टर के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं और अपने सुझाव जो हैं साझा कर सकते हैं। अमित जी, पूरण कोचर का यहाँ पर सवाल है कि हम राजस्थान के किसान अभी आपको देख रहे हैं और पूछना चाहते हैं क्या कुछ राजस्थान के किसान भाइयों के लिए खास ऑफर्स हैं? मोहित, महिंद्रा कंपनी समय समय पर किसान भाइयों के लिए बहुत ही आकर्षक स्कीम लेके आती है, लेकिन महिंद्रा किसान महोत्सव के इस मौके पे जो भी किसान भाई 9 या 10 सितंबर को महिंद्रा ट्रैक्टर की बुकिंग या डिलीवरी करवाते हैं, उनके लिए निश्चित उपहार हमारी सभी डीलरशिपों पे मौजूद है। तो ये थे अमित शर्मा जी जो जयपुर के बगरू प्लांट से हमारे साथ लाइव थे। बिना डीजल पेट्रोल के हमने आपको बगरू प्लांट घुमा दिया है। इस प्लांट की सबसे खास बात ये बताऊं, जैसे आप अपने फसलों को उगता हुआ देख सकते हैं, वैसे ही आप अपने महिंद्रा एक्सपी प्लस ट्रैक्टर को बनता हुआ भी देख सकते हैं। बगरू जयपुर आकर महिंद्रा ट्रैक्टर्स अपने बगरू स्थित प्लांट में राजस्थान के समस्त किसान भाइयों बहनों को बुलाने की इच्छा रखते हैं, उनका स्वागत करते हैं ताकि वो आएं और प्लांट घूम सकें। अमित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इतनी अच्छी जानकारी आपने हमें दी। अब महिंद्रा किसान महोत्सव में हम आगे बढ़ते हैं। महिंद्रा ट्रैक्टर किसान भाइयों का सच्चा साथी है, ये हम नहीं कहते, ये कहती है खेतों में लहराती फसल, कहते हैं संपन्न खलियान और कहती है आपके चेहरों की मुस्कान। और उसी खुशी को हम सबके साथ साझा करने जुड़ रहे हैं सीकर राजस्थान से हमारे एक किसान भाई, और वो बताएंगे कि कैसे महिंद्रा एक्सपी प्लस ट्रैक्टर ने उनकी खुशियों को दुगना किया है और कैसे उनकी जिंदगी में बदलाव आया है। तो स्वागत करते हैं उनका माय एफएम और महिंद्रा ट्रैक्टर्स प्रेजेंट्स महिंद्रा किसान महोत्सव में। महिंद्रा का जो 475 एक्सपी प्लस है, ये बिल्कुल न्यू लेटेस्ट ट्रैक्टर है। महिंद्रा 475 एक्सपी के अंदर हुड ग्रिल दिया, फ्रंट ग्रिल वो न्यू और आधुनिक तकनीक का इसमें फ्रंट ग्रिल दिया है। इसका इंजन 44 एचपी का है, जो कि 2980 सीसी का इंजन है। ये 172 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है, जो कि अपनी श्रेणी में इसको खास बनाता है, सबसे ताकतवर बनाता है और सबसे कम तेल खाने वाला ट्रैक्टर है, क्योंकि ये 184 ग्राम पर एचपी पर हावर का इसका एसएफसी है। इसमें डुअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग किया, अगर एक टायर पे फोर्स आएगा तो दूसरे वाले टायर पे भी इस पे रैंप, सिलेंडर का रैंप लगा है, जो कि उसको मूव नहीं होने देगा। इसका कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स है, बिल्कुल स्मूथ गियर बॉक्स है, गियर चेंज करने में बड़ा ही आरामदायक है। इस ट्रैक्टर के अंदर जो गियर की स्पीड मिलती है वो 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स की स्पीड मिलती है। इसका क्लच डायफ्राम टाइप का क्लच है, जो कि मक्खन क्लच है। इसमें जो डबल क्लच है उस पे पीटीओ फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों तरफ चलता है। इसका हाइड्रोलिक लाइफ टाइप का हाइड्रोलिक है, जो कि क्लच दबाने के बाद भी लिफ्ट ऑपरेट होता है, अप होता है, डाउन होता है। इसका जो हाइड्रोलिक है वो ड्रॉबार आर्म पे वजन उठाने की जो कैपेसिटी है 1500 केजी की है, और इसमें एडवांस एडीडीसी है, जिससे कि एक समान जुताई मिलती है और एक समान बीज गिरता है सीडिंग के टाइम। इसमें ऑयल इमर्स्ड ब्रेक दिए हैं, ओआईबी ब्रेक्स दिए हैं। कार की भांति जिस तरीके से कार कंट्रोल हो जाती है सटीकता से, उसी तरीके से कितने ही वजन को लेकर के कितनी भी स्पीड पे ट्रैक्टर चल रहा हो रोड पे, तो आपने ब्रेक लगाते ही ये बिल्कुल कंट्रोल कर लेता है ट्रैक्टर को।
अपने यहाँ मूंगफली होती है, तो मूंगफली के जाल में चलाते जब ट्रैक्टर को, तो वहाँ कंडीशन एक टफ कंडीशन होती है, वहाँ ट्रैक्टर के ऊपर और ड्राइवर कुछ नहीं कर सकता। वहाँ L1 गियर में ही ट्रैक्टर चलना होता है और वो 1000 RPM पे ट्रैक्टर को चलना होता है। तो क्या होता है कि जब मिट्टी थोड़ा गीला रहता है तो चुगाई वाली जो मशीन होती है उसमें से मिट्टी प्रॉपर तरीके से निकल नहीं पाती गीली होने की वजह से। उस कंडीशन में आप हाफ क्लच करो, ट्रैक्टर रुक जाएगा, PTO ऑपरेट रहेगा ताकि वो मिट्टी छन जाए और ट्रैक्टर को वापस चला सको। बार बार आपको गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यह ट्रैक्टर पहले क्यों नहीं आया? हम तो बहुत पहले से इस तरह के ट्रैक्टर का इंतजार कर रहे थे। जब हमारे किसान भाई अपनी खुशी और तरक्की हमारे साथ साझा करते हैं तो हमें लगता है कि हमारी मेहनत साकार हुई। महिंद्रा ट्रैक्टर्स का यही लक्ष्य है कि किसानों को टेक्नोलॉजी की मदद से तरक्की की नए मुकाम तक पहुंचाया जाए। बस इसके बाद अब वो वक्त आ गया है जो आप इतनी जानकारी सुन रहे हैं, मनोरंजन ले रहे हैं, तो मैं 3 सवाल वो आपसे पूछने वाला हूं जिनकी जानकारी मैंने आपको बीच में दी थी। तो ध्यान से सुनिएगा और इन 3 सवालों के उत्तर बड़े ध्यान से दीजिएगा, क्योंकि आपको मौका मिल सकता है महिंद्रा की तरफ से आकर्षक इनाम जीतने का। लेकिन आपको ये उत्तर कहां भेजने हैं? नंबर आप नोट कर लीजिए, 9549220943। तो सवाल है मेरा कि महिंद्रा ट्रैक्टर्स XP प्लस में आपको कितने साल की वारंटी मिलती है? मेरा दूसरा सवाल, महिंद्रा XP प्लस रेंज में कितने मॉडल्स आते हैं? और मेरा तीसरा और अंतिम सवाल यह है कि महिंद्रा ट्रैक्टर्स का टोल फ्री नंबर क्या है? अगर इन 3 सवालों का उत्तर आपको आता है तो नंबर मैं फिर से बता देता हूं, 9549220943। इतनी जानकारी, इतना आनंद, इतना उल्लास, वाकई राजस्थान के किसान भाई बहनों का जज्बा देखने लायक है। माय FM और महिंद्रा ट्रैक्टर्स की प्रस्तुति महिंद्रा किसान महोत्सव से जुड़े सारे विशेष अतिथि और कलाकारों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। हमारे कार्यक्रम की शुरुआत में लगभग 50,000 किसान भाई बहन हमारे साथ जुड़े, जिनकी संख्या अब 2.5 लाख पार कर चुकी है दोस्तों। जी हां, सिर्फ राजस्थान से ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों से भी हमें लगातार कमेंट्स मिल रहे हैं और मैं लाइक्स और शेयर की संख्या देख पा रहा हूं। आपके इस साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जमीन से जिंदगी पैदा करने वाले आपके इस जज्बे और शक्ति को मैं दिल से सलाम करना चाहूंगा, नमन करना चाहूंगा। आपकी कोशिशों में समाज और सरकार तो साथ है ही, महिंद्रा ट्रैक्टर्स भी हर दम आपके साथ हैं। तभी तो महिंद्रा XP सीरीज पूरे देश में किसी भी कंपनी द्वारा ट्रैक्टर्स की ऐसी पहली सीरीज है जो आपको देती है 6 साल की वारंटी। ये वारंटी नहीं, भरोसा है आपके हमारे मजबूत रिश्ते का। और आगे भी हम इसी तरह की जानकारियों के साथ आपके लिए आते रहेंगे। तब तक यदि आपके पास महिंद्रा ट्रैक्टर्स XP सीरीज से जुड़ी कोई भी सवाल हो या कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-4256-576 पर कॉल कर सकते हैं। महिंद्रा किसान महोत्सव में अब वक्त है मैं RJ मोहित, माय FM और महिंद्रा ट्रैक्टर्स की तरफ से आपसे विदा लूं। लेकिन आप इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो भी इन जानकारियों का लाभ उठा सकें। तो शेयर कीजिए इस प्रोग्राम को माय FM के फेसबुक पेज से। मैं RJ मोहित और माय FM के सभी RJs को इंतजार रहेगा कि हमारे राजस्थान के वो किसान जिन्होंने 1 सितंबर से 9 सितंबर के बीच ट्रैक्टर खरीदे हैं वो हमारे साथ ऑन एयर जाएंगे। तो उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने 3 सवालों के उत्तर दिए हैं और उनके पास जीत की खुशी जल्दी ही पहुंचने वाली है। और मेरा आपसे यह भी कहना रहेगा मेरे दोस्तों कि आप इस कोरोना काल में सुरक्षित रहिए, 2 गज की दूरी बनाए रखिए, मास्क लगाए रखिए, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहिए। पर अभी जाते जाते आपके लिए एक और खास प्रस्तुति है। जी हां,
अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं, जब महिंद्रा XP प्लस मिलते हैं और साथ में होती हैं सपना चौधरी, तो क्या रंग जमता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस कार्यक्रम का पूरा आनंद ले रहे होंगे और आपके इस मनोरंजन को एक अगले स्तर पर ले जाने के लिए अब आपके सामने आने जा रही हैं देश की मशहूर डांसर, युवा दिलों की धड़कन, जमीन से जुड़ी किसान की बेटी सपना चौधरी। लाइटा जयपुर ते मंगवाई, गेयर बॉक्स कंस्टेंट मैश लगवाई, इंजन की HP और बढ़ा के ट्रैक्टर की है शान बढ़ाई। रूप कति निकरा पाट राजगिरा कसूती, लाल रंग की लाली दामड़नी। नमस्कार, मैं भी किसान की बेटी हूँ और मैंने खुद ये ट्रैक्टर चलाया है। गजब की परफॉर्मेंस है और मेरा मानना है कि एक बार आपको भी चलाकर देखना चाहिए। आप भी मेरी तरह इसके दीवाने हो जाओगे और जरूर अपनाओगे महिंद्रा XP प्लस ट्रैक्टर सीरीज के ट्रैक्टर। महिंद्रा XP रेंज चाली, महिंद्रा XP रेंज चाली, महिंद्रा XP रेंज चाली, महिंद्रा XP रेंज चाली। ट्रैक्टर ने फेल करे तेरा तेल आड़ा खर्चा, 3D स्टिकर के आगे से सारा सौदा फीका। सब ट्रैक्टर ने फेल करे तेरा तेल आड़ा खर्चा, 3D स्टिकर के आगे से सारा सौदा फीका। किसान की जान का टुकड़ा जब जब मुकड़ा, लाल रंग की लाली दामड़ नीचे पैरी जूती करके बन गई चीज कसूती। महिंद्रा XP रेंज चाली, महिंद्रा XP रेंज चाली, महिंद्रा XP रेंज चाली, महिंद्रा XP रेंज चाली।